नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं ऋतु सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। इसी बीच छत्तीसगढ़ से 2 लोगों को टीम में जगह मिली है, जिसमें महासमुंद से सांसद रूप कुमारी चौधरी का नाम शामिल है, जिन्हें महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। तो वहीं दीपक महस्के को सोशल मीडिया की कमान सौंपी गई। दीपक महस्के को सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी मिली है। नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही रूप कुमारी चौधरी और दीपक महस्के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि दोनों चेहरों के पीछे पार्टी की क्या कुछ रणनीति है। तो सबसे पहले रूप कुमारी चौधरी की बात करें तो छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे संगठनात्मक मजबूती को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही पार्टी ने महिला नेतृत्व को मजबूत करने पर फोकस भी किया है। दूसरी ओर दीपक महस्के की बात की जाए तो पार्टी ने डिजिटल रणनीति को मजबूत करने का संकेत दिया। लंबे समय से पार्टी के सोशल अभियानों से दीपक जुड़े रहे हैं। पार्टी की डिजिटल एक्टिविटी में भी काफी एक्टिव रहे और यही कारण है कि उन्हें सोशल मीडिया संयोजक नियुक्त किया गया है। सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक दीपक महस्के जी हमारे साथ है। सर, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और एक बड़ा अवसर मिला है काम करने का राष्ट्रीय स्तर पर? बड़ी चुनौती है। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को जवाबदारी मिली है। मैं प्रदेश संगठन, राष्ट्रीय संगठन, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय मोदी जी और केंद्र और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करता हूं। और ये चुनौती जो मिली है उसमें हम लोग बिल्कुल खरे उतरने का प्रयास करेंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुआ सर, बड़ी जीत दिलाई आप लोगों ने। सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका थी। राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को भी सराहा गया है। अब राष्ट्रीय जिम्मेदारी आपको मिल रही है। कौन कौन से ऐसे नए नवाचार करेंगे, कौन कौन से ऐसे बड़े काम करने का सोच रहे हैं? देखिए, बहुत सारे विचार हैं अभी मन में। अभी तो आप लोग का सबका स्वागत कर रहे हैं, सबका मैं धन्यवाद दे रहा हूं। एक विस्तृत रणनीति इसमें हम लोग बैठकर बनाएंगे। हर राज्य की अलग अलग तासीर होती है। राज्यों के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा कहां पर कैसा कैंपेन चलाने से प्रभावी होगा, वो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। जेनजी क्योंकि सोशल मीडिया के सबसे ज़्यादा उपयोग करता है, हमारा फोकस वहां भी रहेगा। लेकिन सभी लोग आज की तारीख में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक संदेश वहां तक पहुंचे, विकास की बातें वहां तक पहुंचे, इसका प्रयास रहता है। जी बिल्कुल, नए नए ट्रेंड चल रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। कितना जरूरी हो जाता है राजनीति में सोशल मीडिया के तौर पर काम करना? देखिए, आप लोग को इस बात को समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें दिखती हैं, जो चीज़ों को लोग देखते हैं, वही बातें पहुंचती है। तो सोशल मीडिया में युवा से लेकर सभी आज सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं देखते हैं। तो एक सशक्त माध्यम है वहां तक पहुंचाने का, और उस माध्यम को और कैसे मजबूत किया जाए, कैसे प्रभावी चीज़ें बनकर लोगों तक पहुंचे, ये हम लोग प्रयास करेंगे। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ बात करेंगे। मैडम, बड़ी जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय स्तर पर, क्या कुछ कहेंगी? छत्तीसगढ़ के निकल कर अब देश का नेतृत्व करने वाली है। ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का, प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण सिंह जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व, सभी संगठनों का, प्रदेश के हमारे संगठनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए ये एक बड़ा गौरव का भी क्षण है, क्योंकि तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा का छत्तीसगढ़ प्रदेश से मैं तीसरी बनी हूँ। और ये जो अवसर मिला है, निश्चित रूप से ये काम करने का अवसर है। और अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं को भी बराबर उनके अधिकारों की बात करती है, उनके संरक्षण और उनके सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी सिर्फ करती ही नहीं बल्कि करते भी आई है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। महिलाओं को बड़ा सम्मान मिला है और निजी महिलाओं के लिए बहुत काम कर रही है। चुनौतियां किस तरीके से देख रही हैं मैडम जी? जिस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ में भी काम किया, आप देश के लिए काम करी, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां मान रही हैं? देखिए, कोई भी दायित्व में निश्चित रूप से जब
दायित्व मिलता है तो साथ साथ हमारे अपने कर्तव्य भी होते हैं, और कोई भी काम में ऐसा नहीं है कि चुनौती नहीं होगा। चुनौती तो हमेशा से रहती है, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए निश्चित रूप से हम काम करेंगे, और चुनौतियां ही हमको अवसर प्रदान करती हैं। तो आने वाले समय में जिस भी तरह की चुनौतियां होगी, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इस प्रदेश की महिलाओं के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, हम पूरे देश भर की सभी महिलाओं के लिए जिस भी तरह का अवसर मिलेगा उनके लिए हम बहुत काम करेंगे। छत्तीसगढ़ को बेहतर नेतृत्व मिला है, लेकिन कांग्रेस तंज भी कस रही है, कह रही है कि नए लोगों को सामने लाने के चक्कर में जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी में कभी भी किसी को दरकिनार नहीं किया जाता। समय समय पर सभी को अवसर मिलता है। हमारे जो बड़े लीडर हैं जिन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है, उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन सब के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी में जो अभी जिनको पहली बार या जो नया दायित्व मिला है, उन्हीं सब लोगों के मार्गदर्शन से और सहयोग से आगे काम करेंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में सबको अवसर मिलता है। और बीजेपी की इस नई टीम को अमित मालवीय ने बधाई दी है। पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरोसा है। उन्होंने लिखा है कि नई सोशल मीडिया टीम को शुभकामनाएं। विशेष रूप से दीपक महस्के जी को बधाई। दीपक महस्के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक बने हैं। अमित मालवीय की जगह लेंगे दीपक महस्के, और अमित मालवीय ने पूरी टीम को बधाई दी है। जशपुर से खबर है, जहां कार्य समिति की घोषणा पर सीएम का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है, यह छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है। रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का दायित्व मिला। दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। कार्य समिति घोषणा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ का सौभाग्य बताया। साथ ही सीएम ने कहा कि रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का दायित्व मिला है। दोनों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति का घोषणा हुआ है। सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जो सांसद भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा का दायित्व उनको मिला है। बहुत बहुत उनको बधाई और शुभकामनाएं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषणा पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मोर्चा और प्रकोष्ठ में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के 2 लोगों को मौका दिया, जबकि इससे पहले मेन बॉडी में जगह दी गई थी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की बात तो उन्होंने कही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ से मोर्चा प्रकोष्ठ में 2 लोगों को जिम्मेदारी मिली है। दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ मोर्चा और मोर्चा प्रकोष्ठ में ही जगह मिला है, जबकि उनके मेन बॉडी में छत्तीसगढ़ से एक को भी किसी की जगह नहीं मिला है। इससे पहले 2 लोगों को राष्ट्रीय मेन बॉडी में जगह मिला था, उनसे बाहर कर दी गया है। दूसरी चीज, हमने आज ही कहा था कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद भी हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी हो गए, फिर अच्छा बोलते हैं टीवी में माननीय अजय चंद्राकर जी, फिर वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल जी, वरिष्ठ नेता माननीय धर्मलाल कौशिक जी, माननीय राजेश मोड़क जी, इन जैसे कद्दावर नेताओं को राष्ट्रीय स्तर में जगह नहीं मिलना, एक तो मंत्री बना नहीं रहे, ऊपर से वहां भी जगह नहीं मिलना, मतलब कहीं ना कहीं ये गुटबाजी को दर्शाता है।